मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर करना, लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं होती हैं। हमें हमेशा अपनी परेशानियाँ दूसरों की परेशानियों से बड़ी लगती हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानियाँ दूसरों की परेशानियों की तुलना में कुछ भी नहीं होती हैं। ये कहानी बहुत समय पहले के एक छोटे से गांव की है। उस समय हमारे भारत में छोटे छोटे गांव ज़्यादा थे और उन गांवों में आज के जितना विकास नहीं हुआ था। उस समय गांव के लोगों में शिक्षण की बहुत कमी थी। अच्छा शिक्षण न मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रमाण बहुत ज़्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत विख्यात संत महात्मा पधारे। यह संत किसी भी व्यक्ति की समस्या का चुटकियों में हल करने का समर्थ रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोगों को कुछ ना कुछ समस्या थी और इसीलिए ही अपनी समस्या का निवारण करने के लिए एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर इकट्ठे हो गए। सभी अपनी अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाह रहा था। इस वजह से सब लोग इकट्ठा होकर एक साथ बोलने लगे। गांव के लोगों का इतना शोर देखकर संत को गुस्सा आने लगा और संत ने ऊंची आवाज में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव के लोग शांत हो गए तो संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आई और ना ही किसी की समस्या का समाधान हो पाएगा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। संत की बात सुनकर सारे गांव वाले खुश हो गए। संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्या कागज में लिख कर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। संत ने जैसा कहा था ठीक बिल्कुल वैसे ही सभी ने अपनी अपनी समस्या पर्ची में लिख दी और उन्हें टोकरी में डाल दिया। इसके बाद संत ने सभी को उस टोकरी में से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आप सभी की समस्या हल कर दूंगा, पर बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो उसकी समस्या से छोटी हो। गांव के सभी लोगों ने टोकरी में से एक एक पर्ची उठाई और उसमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वाले का चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी समस्या पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वे सभी आपस में पर्चियां बदल बदल कर समस्याएं पढ़ रहे थे। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत गया। तब सभी ने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा कि महात्मा, अब हम समझ गए हैं कि हमारी समस्या केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसीलिए हम अपनी खुद ही लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही इसका निवारण करेंगे। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं होती हैं। हमें हमेशा अपनी परेशानियाँ दूसरों की परेशानियों से बड़ी लगती हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो हमारी परेशानियाँ दूसरों की परेशानियों की तुलना में कुछ भी नहीं होती हैं। रोने से कुछ नहीं होता है, हमें रोने के बदले समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी परेशानियाँ स्टोरी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।